पुत्र की लेस पर रो रही है, कह रही है बेटा। तब तक महाराज दशरथ कहने लगे बहन तू कहे तो जिंदगी भर तेरा मैं गुलाम रहूंगा, तेरे यहाँ पर सेवा करूंगा, लेकिन रो नहीं। उसी समय महाराज उद्दालक मुनि कहने लगे हो रे राजा दशरथ, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, श्राप मैं दे रहा हूं तुझे। तूने एक मौत नहीं की, तूने तीन मौतें की। जा, मैं श्राप दे रहा हूं, तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा लाल भी चला गया, वो समझ लेना तू मैं भी चला गया। कि श्राप दे दूं तुझे और श्राप ये ना टले। जवाब दिया श्राप में दे रहा हूं कि श्राप में दूं तुझे और श्राप ये ना टले। और जैसे मैं भी मरूं वैसे तू भी मरे। जा, मैं श्राप दे रहा हूं, जिस प्रकार पुत्र के वियोग में मैं मर रहा हूं उसी प्रकार तू भी मरेगा, और ये जल जहां भी तू डालेगा वहां पर खून की नदियां बहेगी। एक विद्वान कहता है यही श्रापित जल कुरुक्षेत्र के मैदान में डाला। ये श्रोताओं विद्वान कह रहा है, हम तो वक्ता है, जैसा भाव मिलता है वैसा पेश कर देते हैं, शंका मत करें। एक विद्वान कहता है वही जल कुरुक्षेत्र के मैदान में डाला, और कुरुक्षेत्र के मैदान में एक नहीं 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई, खून की नदियां बही। आ जाए श्री सूत जी कहने लगे हे 88,000 ऋषियों, इधर महाराज कुरुक्षेत्र के मैदान में दिन प्रतिदिन कौरवों की सेना मारी जा रही है, लेकिन महाराज पांडव 5 के 5 दिखाई दे रहे हैं। महाराज मन में कौरव विचार कर रहे हैं हुआ तो हुआ क्या, और ये क्या हो रहा है। इधर महाराज युद्ध होते होते दुर्योधन की जंगा को भीम ने तोड़ दिया, मर्दासन अवस्था में पड़ा हुआ है। तब तक महाराज उसी बीच में अश्वत्थामा का आना हुआ। अश्वत्थामा बोला मैंने सुना है प्रत्येक इंसान की जो अंतिम इच्छा है पूर्ण की जाती है, तेरी अंतिम इच्छा क्या है। अश्वत्थामा की बात सुनकर के एकदम से दुर्योधन बोला तू क्या मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर देगा। बोले बिल्कुल। बोले अगर तू मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर देगा तो समझ लेना मैं तुझे अपना परम मित्र मान लूंगा। बोले कहो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। और एक बात और बताएं श्रोताओं, दुर्योधन को ये श्राप लगा हुआ था जब तेरी मौत होगी तो पहले तो बहुत बड़ी खुशी होगी, उसके बाद बहुत बड़ा दुख होगा, तब तेरी मौत होगी। माता बहन भाई बंधुओं जवाब दिया अश्वत्थामा से, कहा जा हमें 5 पांडवों के शीश काट करके अगर तू मुझे सामने डाल देगा तो समझ लेना कि तू मेरा परम मित्र है। अश्वत्थामा बोला काहे पागल भई जा रहे हो, ये तो मेरे दाएं हाथ की बात है, यूं गया यूं आया। अब श्रोताओं समझ लेना मौत को तो भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं रोक पाया, हमारी और आपकी बात तो छोड़ो। 5 लोगों की मौत निश्चित हो चुकी है। कितनी? 5 मौत निश्चित हो चुकी है। भगवान कन्हैया ने देखा, क्योंकि भगवान कन्हैया तो सब कुछ जानते हैं कि तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से काछ पाओ जिनके हाथ में जग की। भगवान कन्हैया ने क्या किया, जहां पर 5 पांडव लेटे थे वहां पर पुत्रों को लिटा दिया, और जहां पर 5 पुत्र लेटे थे वहां पर पांडवों को लिटा दिया। श्रोताओं अदला बदली कर दी, क्योंकि एक विद्वान भी कहता है मौत भगवान ने रोक नहीं पाई, क्योंकि विद्वान कहता है कि मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आवेगी, और जिस घड़ी मौत आ जावेगी वो घड़ी न टलने पावेगी। अश्वत्थामा वहां से चला, 5 पुत्रों के शीश काट करके झोली में रख लिए। जैसे ही झोली में रखे वहां से चला, जब चला है श्रोताओं तो महाराज दुर्योधन के सामने रख दिया, देख मैं 5 पांडवों के शीश काट करके लेकर के आए। तो महाराज दुर्योधन बहुत खुशी मनाने लगा, हंसने लगा। जीवन में इतनी बड़ी कभी खुशी नहीं उसने देखी, आज महाराज खुशी मना रहा है। कहने लगा तूने मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दी, एक काम कर, हमें सबसे पहले
भीम का शीश चाहिए, क्योंकि भीम ने ही तो जंगा को तोड़ा था। मुझे भीम का शीश चाहिए। भीम के पुत्र का शीश जैसे दिया, हाथ में पकड़ा, जैसे ही मसला तो छींक छार उड़ गया, जैसे खरबूजा फटता वैसे फट गया। माता बहन भाई बंधुओं, उसी समय महाराज हुआ क्या, मुकुट की रोशनी में जैसे ही देखा तो वहां पर 5 पांडवों के शीश नहीं थे, 5 पुत्रों के शीश थे। उसी समय जवाब दिया, दुष्ट कमीन, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। क्यों, क्या हुआ? बोले तूने तो मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया। अश्वत्थामा बोला, अब चिल्ला रहे हो, वंश को नष्ट कर दिया? उस समय तुम्हारा ये वंश कहाँ है? इस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था, जिस समय कहा था एक काम करो, हमें थोड़ी सी जगह दे दो रहने के लिए? जवाब दिया, ओए दुर्योधन, इधर तो देख, अब तो आई और यादी धर्म की। हाँ, अब तुझे धर्म की याद आ रही है। अरे अब तो आई और यादी धर्म की, और अंतिम समय गो आई, और जय याद पहले आ जाती होती लड़ाई। अब तुम्हें धर्म याद दिखाई दे रहा है, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था, जिस समय जवाब दिया था एक काम करो, थोड़ी जगह आपकी आज्ञा हो जाए, आपकी आज्ञा हो जाए तो थोड़ी जगह दे दो। तब क्या कह रहा था, ना ना ना, धर्म के अलावा धर्म नहीं किया। हाँ, सिर्फ 5 गांव मांगे थे, 5 गांव। उसी में गुजारा कर लूंगा। तब क्या कह रहा था, मैं 5 इंच भी नहीं दूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं हूँ। महाराज जवाब दिया, अब तुझे धर्म याद दिखाई
दिखाई दे रहा है उस समय तेरा धर्म कहां था। सिर्फ 5 गांव मांगे तो क्या कह रहा था, 5 इंच भी नहीं दूंगा। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, पहले तो बहुत बड़ी खुशी हुई, बहुत बड़ा दुख हुआ, उसके बाद में अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही प्राणों को त्यागा उसी समय महाराज